तो ये हमारा प्रॉब्लम है at two numbers two. You are given two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The most significant digit comes first, and each of the nodes contains a single digit. Add two numbers and return the sum as linked. हमारी जो फर्स्ट वाली है ना लिंक लिस्ट, ये ऐसे आ जाएगी 7, 2, 4 और 3। और जो हमारी सेकंड वाली लिंक लिस्ट है वो ऐसे आ जाएगी 5, 6 और 4। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना सम करना, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो टॉप पर है और स्टैक में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो सबसे पहले आउट होता है। वो हम नीचे आते हैं, हमने एक एम लिंक लिस्ट ली से एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, टेम्प मैंने दिया और कैरी 0 कर दिया। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं लूप की, वाइल लूप की। तो जब तक हमारा जो या ये वाली स्टैक है ये एम्प्टी नहीं होती, या जो सेकंड वाली स्टैक है ये एम्प्टी नहीं होती, या जो हमारा कैरी है वो एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है लास्ट में हमारा ऐसा एलिमेंट मिल जाए ये दो तो खत्म हो जाए, ये लास्ट पर ये तो ये वाले दो अगर हमें खत्म हो जाते हैं, अगर ये दोनों सेम लेंथ की होती स्टैक, तो 7 और 5 12 होना था और 1 हमारा कैरी बच जाना था, तो वो लेफ्ट बनाना था, इसलिए हमने और कैरी भी रखा है यहाँ पे। हम यहाँ पर सम वेरिएबल लिया और उसमें कैरी से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारा जो कैरी है वो है यहाँ पर 0। हम यहाँ पर किया अगर तो S1 है जो वो एम्प्टी, जो S1 है वो अभी एम्प्टी नहीं है, तो सम वैल्यू में S1 पॉप करें। S1 हमारी ये वाली होगी और ये हमारी S2 होगी। अब S1 से हमारा क्या मिलेगा, S1 पॉप से 3 मिल जाएगा, ये पॉप हो जाएगा और ये सम वैल्यू मिल जाएगा। तो सम वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी, पहले 0 थी ये 3 हो जाएगी। अब हमने चेक किया इफ S2, अगर S2 एम्प्टी नहीं है तो इसका भी जो लास्ट एलिमेंट वो हमने आउट किया और वो प्लस कर दिया इसमें सम वैल्यू में, तो 3 + 4 ये 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाया है div मोड का। div मोड फंक्शन हमारा कैसे काम करेगा, जैसे हमारे पास अगर 12 का आता है, तो हमारे पास 12 आ गया, तो हम इसे 10 पर अगर डिवाइड करें, यहाँ 12 है ना हमारे पास, तो अगर 12 हमारे पास आता है तो हम जो 2 होता है हम इस तरह रखते हैं ऐसे नीचे, और कैरी जाता है 1 ऊपर आगे नेक्स्ट एलिमेंट को लेफ्ट पर होता है। तो डी मोड हमने इसे ऐसे यूज किया, हमने 10 से इसे डिवाइड किया सम वैल्यू को, और जो हमारे डिवाइड वाली वैल्यू आएगी इस तरह का यहाँ पर ये करता है ऑपरेटर, बट वो हमने कैरी में सेव कर ली, जो 1 आएगा ऊपर, और जो फ्लाई वो नेक्स्ट में कर इधर कर लिया फ्लाई में, यानी 2 वाली वैल्यू। अभी हमने एक नई लिस्ट नोट इनिशियलाइज की, हमने इसमें फ्लाई की वैल्यू कर दी इनपुट, हमारे पास यहाँ पर आई थी 7। और टेम्प हमारा क्या यहाँ पर इसका जो आगे था नेक्स्ट, हमने वो टेम्प कर दिया। अब जो डैम्प है वो नैन था, लिस्ट नोट कल इनिशियलाइज होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर 7। अब ये फिर से लूप स्टार्ट होगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो यहाँ पर 2 एलिमेंट चले गए थे ऐसे। अब कैरी हमारे पास अभी भी जीरो जीरो ही है, अभी हमारे पास 7 आया था, तो अब 7 पर जब हम करेंगे डिवाइड 10 पर, तो 7 ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा पर डिप से। अब S1 हमने देखा यहाँ पर 4 हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और इसकी हमारे पास 6 आ जानी है S2 की। अब हमारे पास 10 रिजल्ट आएगा, जब 10 में करेंगे तो जो 0 है हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगा फ्लाई में, और 1 में आएगा कैरी। तो फिर से हमने 0 में किया सेव। अब हमारी जो थी टेम्प लिस्ट वो अभी पहले के लिए थी इस तरह,
और ये किसी को नहीं कह रही थी आगे, हमने एक लाइन इस लोड की, उसमें अप्लाई की रखी वैल्यू जो कि आगे जीरो, और इसके जो नेक्स्ट में पास कर दी हमने जो हमारी टेम्प अभी तक बनी थी, तो ये ऐसे हो गया। आप तुम्हें बताइए कि समझ आ रही है यहाँ तक? अलवन कोई अगर है तो बताइए कि यहाँ तक समझ आ रही है आपको अभी तक? यस सर, समझ आ रही है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो जब हमारा एलिमेंट आएगा, इसमें हमें फिर से कंडीशन लगेगी S1 और S2 और कैरी। तो हमारा यहाँ पर कैरी क्या आया था? कैरी की वैल्यू हमारी अभी है, कैरी हमारा 1 है। सम वैल्यू में सबसे पहले हमने ये रखा कैरी, सम वैल्यू हमारा यहाँ पर आगे सर ये कैरी। कैरी यहाँ पर किसको पॉइंट कर रहा है, किसको ट्रैक कर रहे हैं कैरी के थ्रू? कैरी जो हम दो वैल्यू को सम करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 और 6 हुआ है ना, सम हुआ है, तो यहाँ पर तो हम रखेंगे जीरो, और जो कैरी है वो जाएगा नेक्स्ट वाली एलिमेंट के सम की, अब जाएगा ना, ऐसे ही है। यस सर। तो इसलिए हमने कैरी का ट्रैक रखा हुआ है। अप्लाई हमने सेव कर दिया लिस्ट लोड में, जैसे यहाँ सर पर हम किया 10 जीरो। नहीं रख सकते, 10 का जीरो क्यों रखा है यहाँ पे? 10 क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि नहीं क्योंकि जब हमने सम करना होता है, बेसिक सम जो होता है, हम जब दो डिजिट को सम करते हैं, तो जो फ्लाई आता है हमने वो रखना था ना, जो राइट वाली वैल्यू होती है, और जो लेफ्ट वाली होती है जो 10 से ऊपर आती है, तो जो 10 इधर वाली होती है वैल्यू, वो हम इधर लेकर जाते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट में यस। जो लेफ्ट पर होता है, कैरी के लिए ऐसे होता है। यस सर। तो फिर वो हमने कैरी में सेव कर दिया, और अब जब नेक्स्ट हमारा लूप चलेगा, तो उसमें सबसे पहले हमने सम की वैल्यू में कैरी ही रखा है। अब यहाँ पर सम वाली 1 आ गया। अब हमने चेक किया इफ सम S1 में अभी तक एम्प्टी नहीं हुई, अभी S1 में 2 पड़ा है, तो अब ये 1 + 2 हो गया। और S2 में हमने देखा उसमें भी वैल्यू पड़ी थी 3, तो ये 5 वाली, तो ये भी आउट हो गई। अब S1 हमारी जो है वो हो गई एम्प्टी, इसमें 5 आ गया। अब इन सब की वैल्यू 8 हो गई। अब हमने फिर से अगर 8 को 10 पर डिवाइड करें, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सिर्फ 8 आएगा, क्योंकि वो लेसर वैल्यू है। तो 8 हमारे पास फ्लाई आ गया, या हमारे पास, और कैरी अब हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है। इसमें फ्लाई सर किसको पॉइंट कर रहा है, किस चीज को ट्रैक कर रहा है? फ्लाई जब ये 2 + 1 + 5 किया, तो 7, हमारे पास 8 रिजल्ट आए ना। ये देखिए मैं कुछ बताऊँ आपको, शायद ये वाला फंक्शन भी समझ नहीं आ रही। ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर, ये इस तरह वर्क कर रहा है, मैं आपको वो दिखा दूँ। मैं आपको एक यहाँ से दिखाता हूँ। ये हम हमारे पास अगर रखें S = 12, ये देखिए लाइव में क्या किया, हमने जो हमारा सम आया ना, तो डिवाइड से मोड लिया 10 पर। ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, 12 और 10, ये इस तरह हमारे पास आएगा। ठीक है। तो ये 2 आया ना, हमने इसे रख लिया फ्लाई में यहाँ पर, तो ये 2 यहाँ पर इस तरह आ गया। ठीक है। और जो हमारा, इसे हमने किया है यहाँ पर डिवाइड 10 से, इसी को, तो इससे हमें कैरी की वैल्यू मिल जाएगी, तो कैरी हमारे पास क्या आ गया, 1। आपको समझ आई सर? यस सर, थैंक यू। तो ये डिम मोड वाला फंक्शन है ना, ये ऐसे ही वर्क करता है। हम इससे अब हम यही दो काम करेंगे। मैं आपको
डी नॉट, ये हमने एस और 10 कर दिया यहाँ पे default में। ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट वाला जैसे नाम से बता रहे हैं ना, डिव और मोड, ठीक है, डिवाइड भी और मोड भी। यहाँ पर वैल्यू आएगी, और जहाँ से हमने इस वैल्यू पर, जिस वैल्यू से हमें डिवाइड और मोड दोनों लेना है, तो वो डिव वाला ना, तो जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो हमें लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, 1 आ गया। और जो मोड वाला आंसर है वो हमें राइट में मिल जाएगा। इसका आंसर आता है उसमें ट्रिपल की फॉर्म में, ठीक है, दो, जैसे 2 मिल गया हमें। ये वही काम है, शॉर्ट ठीक में है। हो गया। आप समझ आ गई आपको? थैंक यू सर। मैं बोलूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी क्या प्रोग्रेस थी? 8 हमारे पास, यहाँ पर 8 आ गया था कम, तो वो हमने फिर से, यहाँ पर हमारे पास अब 0 था। अब हमने नई नोट बनाई, उसमें देखिए वैल्यू अप्लाई की, और इसका नेक्स्ट में दिया हमने, जो अभी तक हमारा टैंप एग्जिस्ट कर रहा था वो इतना था। तो अब हमारी जो टैंप है वो ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, चेक, फिर से हमने एक कंडीशन पे गए। अब जो एस सम वैल्यू, अब कैरी क्या था हमारे पास, कैरी अब 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 आया था, तो इसमें बहुत समझ आ गई होगी आपको। इसके कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, हमसे रिटर्न करके देखते हैं। रिटर्न करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सर वन टाइम रिजल्ट आ गया, फिर सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अच्छा, तो बना, अगर इसका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, तो मैं हैंड ओवर कर दूँ सर को स्क्रीन। ओवर टू यू जी। सर। हाँ, थैंक यू सर। आप